तो जीत के बाद जश्न का माहौल तो है ही, साथ ही साथ नेताओं के दावे भी हैं और किस तरह से जीत के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत मैं अपनी जीत के लिए हमारे जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, राजस्थान का नेतृत्व है और सभी विधायक उनके प्रति आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और उनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपको अतिरिक्त वोट मिले हैं? मुझे उतने ही वोट मिले हैं जितने पार्टी ने आवंटित किए थे। 43 मिले आपको? 43 वोट मिले जी, धन्यवाद। इसका किसी एक वोट का कोई गुटबाजी से ताल्लुक नहीं। उनकी आशंकाएं तो बहुत बड़ी थी, लेकिन आप इसको इस तरीके से मत देखिए। आप इसको राजस्थान की और कांग्रेस पार्टी की और सरकार की राजनीति से देखिए कि एक सरकार यदि विग्रह नहीं होता तो उदयपुर क्यों जाती। बाड़ाबंदी से नेटबंदी का इतिहास अपने आप में साक्षी है किस तरीके से विधायकों को डराने की, धमकाने की कोशिश की गई। निर्दलीय से लेके रीजनल पार्टी के विधायकों को जिस तरीके से प्रलोभन दिए गए, उनके मुकदमों की धौंस दी गई और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐन वक्त पर 2017 के मुकदमों में पार्टी की विधायक चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ और इस तरीके की पुलिस की प्रक्रिया प्रारंभ करना, ये कहां तक न्यायोचित था। 17 का मामला तो बहुत पहले सेटल हो चुका होता और इससे ये प्रमाणित होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने पूरे जितने भी अनैतिक और असंवैधानिक काम इस चुनाव को जीतने के लिए किया जा सकता है, मैं इसको विपक्ष की नैतिक जीत मानता हूं और कांग्रेस पार्टी की सरकार की नैतिक पराजय इसलिए मानता हूं कि यदि उनमें ईमान होता, उनमें एकता होती और वो खड़े होते तो उनको इस पूरे चुनाव में जो कमाल हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री कलरक बन गए। इतने भयक्रांत थे कि पहली बार राजस्थान में किसी राज्यसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री अधिकृत एजेंट के तौर पर अपने खुद के विधायकों के वोट देखने के लिए मजबूर रहे। हमें हमारे अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के एक थे, हमने 100% विजय प्राप्त की है। दूसरे उम्मीदवार के प्रति हमारा समर्थन था और जिस तरह अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने ऐन वक्त पर अपनी रणनीति को तब्दील करके घनश्याम जी के पक्ष में प्रथम वरीयता के 43 वोट दिए हैं। बाकी जिस क्रॉस की बात करें उसमें अध्यक्ष जी और प्रतिपक्ष नेता बैठकर उसमें उचित निर्णय करेंगे। पर घनश्याम जी का निर्वाचन राजस्थान के अंदर संसदीय क्षेत्र में सबसे विद्वान व्यक्ति का निर्वाचन हुआ है और मैं समझता हूं आज तक राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति ने वो बातें नहीं कही होगी राजस्थान के बारे में जो मुद्दे ये उठाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने बड़े अच्छे और संजीदे उम्मीदवार का चयन किया जो राजस्थान में कंट्रीब्यूट करेंगे। सरकार ने जिस प्रकार बाड़ाबंदी से लेकर खान आवंटन से लेकर हमारे विधायकों पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कराने का डर दिखाने से लेकर पुलिस के आईजी निर्दलीय विधायकों की मनवार कर करके उन्हें होटल तक पहुंचा रहे थे, इस प्रकार के सारे कुकर्त्य उन्होंने किए। धन बल के आधार पर उन्होंने अपने इस कुर्सी को बचाया है, परंतु हमने सरकार के चेहरे का उजागर कर दिया। सरकार के खुद के मंत्रियों ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी को ललकारा और फिर ऐसा मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी शर्तें मानी, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा। कांग्रेस जो बार बार डींग मार रही है कि बीजेपी के पास जो 71 वोट थे वो इसके पास थे, हमारे पास खोने को कुछ था नहीं। हमारे को आपको नंगा करने का तो अवसर था और इसलिए हमने एक कैंडिडेट खड़ा करके आपको घुटनों के बल पे चलाया है। मुख्यमंत्री कैंप में बंद रहे, सरकार पूरी की पूरी कैंप में चली जाए, जनता भगवान भरोसे रह जाए। और दुर्भाग्य पहली बार 42 साल मुझे राजनीति में यहाँ हो गया, मैंने पहली बार देखा कोई मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में वोटर को बिठा के लावे और लाइन में खड़ा करके वोट दिलाए। ऐसी स्थिति शायद मुख्यमंत्री जी की मैंने पहली बार देखी है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बाकी जितने वोटों को साधने का प्रयत्न किया होगा उनको किस किस प्रकार के प्रलोभन या उनके काम को निकाल करके उनको अपने पक्ष में करने का किया। इसका मतलब राजनीति की जो घृणितता की पराकाष्ठा हो सकती है। अगर आपको इसका सारा एनालिसिस करेंगे तो कुछ कैश विड्रॉ किए होंगे, कुछ को कहीं माइन से अलॉट की होगी, किसी को और किसी प्रकार के ट्रांसफर के कागज देकर के तुरंत ट्रांसफर करे होंगे, जिसने जो मांगा उसको दिया। मुझे किसी तरह से हम यही सरकार को बचाओ इसका जो प्रयत्न किया है, ये राजनीति में भविष्य में बहुत महंगा पड़ने वाला